तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदू एडिटोरियल वाले इस सेशन में। आज है 23 सितंबर। ठीक है। तो आज जो एडिटोरियल वाला पेज है, कई बार लोग बोल रहे हैं सर एडिटोरियल का नाम बता दो। तो हिंदू एडिटोरियल पे जो दोनों एडिटोरियल आए थे वहाँ से, फिर लेटर्स टू द एडिटर एक ये कॉलम आता है एडिटोरियल वाले ही पेज पे देखोगे वहाँ से। इसके अलावा एडिटोरियल पेज पे अगर कोई अच्छा वर्ड मिल जाता है तो वो मैं रख लेता हूँ। तो पूरे उस जगह से वर्ड है, अगर आप पढ़ना चाहो तो वहाँ से जाके एडिटोरियल वाला पेज पढ़ सकते हो। टेलीग्राम पे मिलने के लिए मुझे यहाँ पे आ सकते हो और मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। क्लियर है। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने क्विज डाल दिया है, ब्रेन टीजर। तो उम्मीद है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे और उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में करोगे। ठीक है। चलो आ जाओ। पहला वर्ड है एट द फोर फ्रंट। एट द फोर फ्रंट का मतलब होता है इन एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। मतलब बहुत नोटिसेबल होना उस पॉइंट पे। तो आप यू आर एट द फोर फ्रंट या इन द फोर फ्रंट या टू द फोर फ्रंट, इस तरीके से यूज होता है। जैसे मान लो मैं नाम ले लूँ अन्ना हजारे का, तो जब बहुत सारे आंदोलन हुए थे एक टाइम पे, ठीक है, तो वो उस टाइम पे फोर फ्रंट पे थे। तो ही वॉज एट द फोर फ्रंट। फोर फ्रंट का मतलब एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होना किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे। बहुत बढ़िया फ्रेज है ये, एट द फोर फ्रंट। अगला वर्ड है क्रक्स। क्रक्स का मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट ऑफ एन इश्यू। किसी मुद्दे का, किसी प्रॉब्लम का जो सबसे महत्वपूर्ण और डिफिकल्ट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड क्रक्स। जैसे पेंडेमिक चल रहा है इस समय और इसका क्रक्स क्या है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। यही महत्वपूर्ण मुद्दा है इस समय, है ना। महत्वपूर्ण पार्ट है, डिफिकल्ट पार्ट है इस मुद्दे का, इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का। तो क्रक्स, क्रक्स का मतलब जैसे कह सकते हो कि सेंटर पार्ट कह सकते हो। या एक अच्छा वर्ड आपके लिए हो सकता है कर्नल। बहुत अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखना, कर्नल। हालांकि इसका एक और मतलब होता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, है ना। खाने वाले सेंस में इसका एक मतलब होता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख बताओ। बाकी अगला वर्ड है हीड। हीड का मतलब होता है अटेंशन देना, पे अटेंशन टू, पे हीड टू। कई बार ये ऐसे भी आता है, पे हीड टू। ठीक है, ध्यान देना। टू पे केयरफुल अटेंशन टू समबडी एडवाइस और वार्निंग। मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप मेरे सेशन मिस मत करो, जस्ट पे हीड टू माई एडवाइस। तो ये जो मेरी एडवाइस है इस पे ध्यान दो। मेरे सेशन बहुत ही अच्छे होते हैं, आप इनको फॉलो करके देखो, एक महीने डेढ़ महीने बाद आपको दिखेगा वो सब कुछ। तो पे हीड टू मतलब ध्यान देना। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। क्रक्स का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। अगला वर्ड है स्टैंड स्टिल। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। कैसे पता चला? क्योंकि लिखा हुआ है अ सिचुएशन, और सिचुएशन का मतलब नाउन। इन विच ऑल एक्टिविटी और मूवमेंट हैज स्टॉप्ड। जैसे इस पेंडेमिक ने क्या कर दिया है, हमारे जीवन को रोक कर रख दिया है। तो दिस पेंडेमिक हैज ब्रॉट आवर लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल। तो या तो ब्रिंग टू ए स्टैंड स्टिल या कम टू ए स्टैंड स्टिल, है ना। इसका मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पे सब कुछ आकर रुक जाए, यानी कि हॉल्ट कर जाए, स्टॉप कर जाए। क्लियर है। अगला वर्ड है पेरिल, यानी कि सीरियस डेंजर। माई लाइफ इज इन पेरिल। मेरा जीवन जो है वो खतरे में है, मैं समझ में नहीं आ रहा बाहर निकलूं नहीं निकलूं, बहुत दिक्कत है मुझे। तो माई लाइफ इज इन पेरिल। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, यानी कि डेंजर, रिस्क। अगला वर्ड है प्रिकेरियस, ओ यू एस सफिक्स लगा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव। नॉट सेफ और सर्टेन। डेंजरस मतलब बहुत ही डेंजरस वाली सिचुएशन में हो, बहुत ही हैपेजार्ड कंडीशन बोलते हो, हैजार्डस कंडीशन बोलते हो, तो दैट इज कॉल्ड प्रिकेरियस। बहुत प्रिकेरियस कंडीशन है यहाँ के लोगों की। किसी गांव में गए और वहाँ के लोगों की स्थिति आपने देखी कि लिविंग कंडीशन बहुत खराब है, पानी नहीं मिल रहा पीने को, तो आप बोलोगे वो सेफ नहीं है, तो बोलोगे प्रिकेरियस कंडीशन है गांव वालों की, है ना। अगला वर्ड है स्टैगरिंग। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। आश्चर्य करता हुआ, थोड़ा शॉकिंग है ना। शॉकिंग है, स्टाउंडिंग है। जैसे मान लो आप गए एक होटल बुक करने, है ना, एक कमरा बुक करने, या फिर कुछ खरीदने, एक कुर्सी खरीदने गए, और उस कुर्सी का दाम आपको 2,000 रुपये बताया गया, जबकि अमूमन कुर्सी जो है वो 200 रुपये, 300 रुपये, 400, 500, 600 में मिल जाती है। जब आपने उसका 2,000 दाम सुना, या 5,000 सुन लिया, या 20,000 सुन लिया, तो वो आपको कैसा अमाउंट लगा? शॉकिंग अमाउंट। तो आप बोलोगे स्टैगरिंग अमाउंट। समझ में आई मेरी बात? अमाउंट हो गया नाउन और शॉकिंग हो गया एडजेक्टिव। अमाउंट हो गया नाउन, स्टैगरिंग हो गया एडजेक्टिव। अगला वर्ड है फीजिबल। तो दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे जो भी सेशन होते हैं उनको थोड़ा नोट कर लिया करो, लिख लिया करो, राइट डाउन कर लिया करो। हाँ सर ये फीजिबल आइडिया है, अगर याद करना है तो। और रिवीजन क्या करो, डेली लिखो, डेली रिवीजन करो, डेली लिखो, डेली रिवीजन करो। एक महीने के अंदर अगर आपके पास 1,000+ नहीं हो गए तो फिर कहना। तो फिजिबल आइडिया है सर, ये फिजिबल आइडिया है, यानी कि प्रैक्टिकेबल है, पॉसिबल है। अगला वर्ड है प्रोफाउंड। वेरी ग्रेट, फेल्ट और एक्सपीरियंस वेरी स्ट्रांगली। क्या मतलब? सर बहुत ही प्रोफाउंड असर पड़ा है आपके सेशन का, बहुत ही प्रोफाउंड मतलब बहुत ही गहरा, बहुत ही डीप, बहुत ही एक्सट्रीम। तो दैट इज कॉल्ड प्रोफाउंड। अगला वर्ड है अनरूली। डिफिकल्ट टू कंट्रोल और मैनेज। सर इस बच्चे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है सर, अनरूली चाइल्ड है, या अनरूली बिहेवियर, बहुत ज्यादा ये आएगा आपको। अनरूली चाइल्ड के साथ लिखा होगा या अनरूली बिहेवियर के साथ। क्लियर है। अगला वर्ड है फ्लाउट करना। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। अनरूली का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। प्रोफाउंड का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव।
फिजिबल का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, यानी कि स्टैगरिंग भी एडजेक्टिव है, फिजिबल भी एडजेक्टिव है। प्रोफाउंड असर, तो असर हो गया नाउन। प्रोफाउंड इफेक्ट, इफेक्ट हो गया नाउन। प्रोफाउंड इंप्रेशन, इंप्रेशन हो गया नाउन। प्रोफाउंड हो गया एडजेक्टिव। अनरूली बिहेवियर, बिहेवियर हो गया नाउन, अनरूली हो गया एडजेक्टिव। ऐसे बार बार अगर आपको ध्यान रहेगा ना, कभी भूलेगा नहीं, एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ ना, इतनी बार बोल दूंगा कि आपको कभी भूलेगा नहीं। अगला वर्ड है फ्लाउट, टू शो दैट यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर ए लॉ बाय ओपनली नॉट ओबेइंग इट, है ना, नियमों की अवहेलना करना। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, एक बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, डिफाई करना, ठीक है ना। तो फ्लाउट कह सकते हो या डिफाई करना, पूरी तरह से नियमों की अनदेखी करना, अवहेलना करना। अगला वर्ड है रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। मान लो जैसे मेरी नानी है, वो आज भी 85 साल की हैं, फिर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत हेल्दी है ना, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप बोलोगे कि माई ग्रैंड मदर, है ना, इज स्टिल रोबस्ट, तो वो अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हेल्दी है। तो कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग और हेल्दी के सेंस में आएगा तो वो क्या होगा, रोबस्ट होगा। अगला वर्ड है इनकर, लेकिन जब भी मैं बदमाशी करता हूँ नानी के यहाँ जाने के बाद, तो मुझे अपनी नानी का ही गुस्सा झेलना पड़ता है। मुझे बहुत प्यार करती है बट उन्हीं का गुस्सा झेलना पड़ता है। तो इनकर द रैथ, है ना, टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट, या कोई चीज बहुत महंगी पड़ गई, आप एक कार लेने गए या ये कुर्सी लेने गए थे, है ना, स्टैगरिंग अमाउंट बोल दिया बट आपको लेना पड़ा, तो आपको क्या करना पड़ा, उस चीज को इनकर करना पड़ेगा। आई हैड टू इनकर द कॉस्ट, मुझे उस कॉस्ट को इनकर करना पड़ा था, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस गांव में एक ही कुर्सी थी और वही कुर्सी मुझे लेनी थी। तो इनकर का मतलब होता है झेलना, है ना। अच्छा, इनकर द रैथ बताया, तो इस एक तरह का एक कोलोकेशन है, आपको जब भी दिखेगा ना कि आपको प्रकृति का गुस्सा झेलना पड़ेगा, तो वहां ऐसे ही लिखा होगा इनकर द रैथ। सबसे प्यारा वर्ड अगर इसके साथ जुड़ेगा तो आपको पास इनकर मिल जाएगा, तो ध्यान रखना इस चीज को। अगला वर्ड है प्लाइट, प्लाइट मतलब दुर्दशा, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, और डिफिकल्ट और सैड सिचुएशन, है ना। किसानों की प्लाइट देखिए, पता नहीं कौन कौन से बिल आ रहे हैं, है ना, तो उस पर बोला किसानों की प्लाइट देखिए, प्लाइट ऑफ फार्मर्स, किसानों की दुर्दशा। इनकर करना पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, रोबस्ट का एडजेक्टिव, ठीक है, फ्लाउट का वर्ब। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। क्लियर है, एक बार मैं सभी कुछ इरेज कर दे रहा हूँ, और देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे, 10 12 15 जो भी वर्ड थे। अब आ जाते हैं अपने ब्रेन टीजर पे। बहुत छोटा सा सेशन है ये, लेकिन आपको 5 वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, एक बार आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो। ठीक, अगर आपको इस सेशन को सॉल्व करना है तो आपको इसके प्रीवियस वाला सेशन जरूर कर लेना है, तभी आप ही कर पाओगे। जैसे अभी आज हमने ये सेशन किया, अब मैं इस पे क्विज आपको अगले दिन दूंगा, तो ये जब अच्छे से किए रहोगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप सेशन में पहली बार हो, अगर सेशन में पहली बार हो तो एक बार पीछे वाला सेशन जाकर देख लो, फिर कम से कम 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद आके इस सेशन को सॉल्व करना। क्लियर है, चलो। तो ये ब्रेन टीजर है आपका। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना मत भूला करो, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो। और आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। और हो सकता है कि आने वाले 3 4 दिनों के लिए सेशन ना मिले आपको, मैं रहूँगा नहीं, मैं कोशिश करूँगा सेशन देने की, अगर मैं कर पाया तो वहाँ से, और नहीं तो फिर सेशन नहीं मिलेगा। ट्यूसडे तक आपको सेशन मिलना चालू होगा, ट्यूसडे या वेडनेसडे तक। तबीयत भी थोड़ी ख़राब है और उसके वजह से मुझे कहीं जाना भी है, तो अब सेशन आपको बुधवार को मिलेगा। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। 2 4 दिन का गैप होने वाला है। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।